ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कि मेरे जीवन में एक माता का मंत्र कैसे आया और किस प्रकार से मुझे उस मंत्र की ज़रूरत पड़ी और मैंने उस मंत्र जब से क्या प्राप्त किया। तो जब मैं आईएएस की तैयारी करता था दिल्ली में, तब जब मुझे लगा कि मेरे सामर्थ्य से कुछ भी संभव नहीं है, मैं अपने बल से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, तो मेरे अंदर बिल्कुल कोई पात्रता ही नहीं रही कि मैं आईएएस या पीसीएस बन सकूं। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं परमात्मा की मदद ले लूं, क्यों ना मैं परमात्मा की भक्ति करूं या परमात्मा की लाइन में जाऊं। तो हो सकता है इसमें दो कारण होते हैं इस लाइन में जाने के। एक तो कारण ये होता है कि हम भगवान से मदद मांगें, और दूसरा कारण ये होता है कि जैसे मैं आईएएस नहीं बन पाया, अगर मैं आईएएस नहीं बन पाया, मैं बहुत अहंकारी हूँ, अगर मैं आईएएस नहीं बन पाऊंगा तो मैं सोचूंगा मैं इससे ऊपर कहाँ से जाऊँ। तो ये यूपीएससी के जो एस्पायरेंट होते हैं ना, इनके अंदर ये होता है अगर हम डीएम नहीं बन पाए या एसडीएम नहीं बन पाए तो हम इससे ऊपर जाएं, तो हम बहुत बड़े संत बन जाएं जिनके चरणों में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक प्रणाम करें। यानी कि मैं उससे भी ऊपर चला जाऊं, और उससे भी ऊपर जो सत्ता है वो परमात्मा की सत्ता हो जाती है। जब पावर की बात आती है तो चाहते यूपीएससी पर प्रदान करें, फिर जब सुपर पावर की बात आती है फिर कहते हैं हम आध्यात्म के मार्ग में चले जाएँ। तो मेरा जो रीज़न ये था कि मुझे लगा कि मैं अपने बल से कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो क्यों ना मुझे परमात्मा की सहायता की आवश्यकता है, तो क्यों ना मैं परमात्मा की सहायता लूँ। तो जब मुझे ऐसा एहसास हुआ तब मैंने माता के मंत्र जप लिया, बिना किसी नियम के, बिना किसी संयम के, बिना किसी किसी भी विधि के, बस मैंने जपना स्टार्ट कर दिया। मतलब मैंने किसी भी नियम का पालन नहीं किया था, ना ही मैंने कोई विधि देखी थी, कुछ नहीं, केवल एक मंत्र मिल गया था माता का, उसका मैं जप करता रहता था। तो जब मैं दिल्ली में था तो माता का मंत्र जप कर रहा था, और ऐसे नहीं कि बैठ के, मैं लेट के जब कर रहा था, लेटा हुआ था। तो जब मैं लेटे लेटे जब कर रहा था तो वहाँ पे मुझे एक ऐसा दिव्य शक्ति दिखाई दी। मतलब दिव्य शक्ति का मतलब ये नहीं है कि इतने जब से मुझे माता के दर्शन हो जाएंगे। एक कोई ऐसी थी जैसे अप्सरा जैसी, या कोई दिव्य शक्ति जैसी, या कोई ऐसी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पिछले जन्मों को जीवन संगनी है, या कोई आत्मा, मतलब कुछ एक दिव्य शक्ति थी। उसके हाथ जो दिव्य थे, उसकी उंगलियां थोड़े लंबी थी, और उसके हाथ जो है बिल्कुल दिव्य जैसे थे। जो आप श्री कृष्ण भगवान का पोस्टर देखेंगे ना, तो उनके हाथ जिस प्रकार से दिखाई देते उसी प्रकार से। तुलना ये मत सोचना कि भगवान से कर रहा हूँ मैं इसकी, पर पता नहीं कोई दिव्य शक्ति थी। तो वो दिखने में कैसी थी, वो ब्राउन कलर की थी और वो ट्रांसपेरेंट थी। और उसके आने से पहले मेरे शरीर में बहुत ही झंझनाहट हुई। मेरे शरीर में बिल्कुल ऐसा लगा जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल एकदम प्रभाव हो गया हो। मतलब मेरा शरीर ऐसे झंझना रहा था जैसे बिजली की तरह कड़कड़ा रहा था। तो जब मुझे एकदम परेशानी हुई तो मैंने माता को याद किया, फिर वो एकदम स्थिर हो गया। फिर वो आई दिखी, उसने मेरे माथे पे थोड़ा सा हाथ का मतलब घुमाया। तो मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं आईएएस बन जाऊँ, तो क्यों ना मतलब जैसे वरदान प्राप्त कर लूँ, जैसे कुछ लोग साधना करके भगवान से वरदान प्राप्त कर लेते हैं। तो मैंने उससे कहा कि मेरी ये इच्छा है कि मैं आईएएस बन जाऊँ। तो उसने कुछ नहीं कहा, थोड़ा सा मतलब कान में कुछ बोल के, पता नहीं क्या बोला, और हंस के और वहाँ से गायब हो गई। तो मतलब ऐसे एक अचेतन अवस्था में था मैं, बहुत ज़्यादा मतलब जागृत अवस्था में भी नहीं था, बहुत ज़्यादा मैं नींद की अवस्था में भी नहीं था, उसमें ये होता चला गया था। तो फिर इस अनुभव के बाद फिर मुझे कोई ऐसे विशेष अनुभव नहीं हुआ, लेकिन मैं उसे जपता रहा था। लेकिन फिर मैंने बीच में इस मंत्र का जाप करना छोड़ दिया था। तो मैंने जाप करना छोड़ दिया, और उस जगह से जब मैं अपने यहाँ पे लोकल में आ गया था, उस तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चींटियाँ निकली थी, बहुत सारी चींटियाँ निकली, बहुत सारी चींटियाँ निकली। तो उनको चींटियों को किस प्रकार से शांत किया वो मेरे भाई को पता हुआ, फिर वो वहाँ पे वो रहने लग गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर एक बार मुझे सपने में ऐसे जो है माता का जो है नाम पुकारे हुए एक गौ माता दिखाई दी। तो जब माता का नाम पुकारे हुए वो दिखाई दी, फिर मैंने उस मंत्र जाप को फिर से स्टार्ट कर दिया। तो इस बार जब मैंने मंत्र जाप को स्टार्ट किया तो भगवान के दर्शनों की झड़ी लग गई थी स्वप्न में। सबसे पहले मेरे सपने में आए बांके बिहारी, बांके बिहारी लाल। मतलब ये मूर्ति नहीं, जो मूर्ति है मतलब एक तस्वीर बनी हुई थी, उस पर नीचे लिखा हुआ था बांके बिहारी लाल। उसके बाद हनुमान जी की, गणेश जी की, मतलब शिव पार्वती, ऐसे कोई भगवान नहीं जो मुझे सपने में दर्शन ना दे गए हों। तो मैं सोचा पता नहीं ये कौन सा मंत्र है, इसमें इतने सारे भगवान प्रकट हो रहे हैं। मतलब शिव जी के तो दर्शन मुझे होते रहते हैं, शिवलिंग के दर्शन तो मुझे समय समय पर होते ही रहते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे जो है कई प्रकार के जितने भी देवी देवता सभी के दर्शन हुए। हनुमान जी के सभी के, लाइन लग गई बिल्कुल देवताओं की लाइन। मतलब पहले वो देवता दिखे, फिर अगले दिन वो देवता दिखे, उसके अगले दिन वो देवता दिखे, उसके अगले दिन वो देवता दिखे। तो मैं बहुत ज़्यादा क्या करता, जैसे देवता के दर्शन हुए उनकी बस पूजा कर देता था। तो इस तरीके से चलता रहा। पर मुझे ऐसा नहीं कि मंत्र सिद्धि से कोई बहुत ज़्यादा प्राप्त हो गया हो। देखो ऐसा मैंने बिना किसी इच्छा के
बिना किसी नियम के, बिना किसी संयम के और बिना किसी मतलब गुरु के ये बस ये मंत्र जप करना स्टार्ट कर दिया था। चलते फिरते आते जाते शुद्ध अवस्था में अशुद्ध अवस्था में, लेट कर बैठ कर आते आते, मतलब इसी तरीके से जपता रहता था, जपता रहता था। और क्यों जप रहा था ये भी नहीं पता, और कैसे जप रहा था ये भी नहीं पता। कोई नियम नहीं था, कोई संयम नहीं था। तो उसका कोई मतलब मेरे मन में तो इच्छा थी कि मुझ पर बहुत ही ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा मतलब धनवान बन जाऊँ, उस तरीके से तो इच्छा थी। लेकिन इस इच्छा के साथ संकल्प लेकर ये मंत्र नहीं जपा गया था। इसके बहुत बड़े नियम होते हैं, पहले इच्छा होती है, फिर संकल्प होता है, फिर उसकी पूरा नियम होती है। इसके लिए अलग से वीडियो बन सकता है। तो मैंने इस तरीके से नहीं किया, पता नहीं क्यों जप रहा था, वो जप रहा था। तो उसके बाद फिर मुझे जो है ऐसे कोई विशेषण नहीं, देवी देवता को दर्शन होते थे, उन्हें पूजा करता रहता था। फिर उसके बाद जो मुझे प्राप्त क्या हुआ, अब बात आती है यहाँ पे कि मुझे प्राप्त क्या हुआ, जब से मुझे मिला क्या। तो जैसे कि आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें तुलसीदास जी ने किया ये कहा है कि जप तप ध्यान ये सब होगा, जो रिजल्ट है ना वो परमात्मा है, यानी परमात्मा की भक्ति है। तो मुझे जो इसका रिजल्ट मिला वो मिला रामचरितमानस। और रामचरितमानस का ऐसा करंट चढ़ा, ऐसा करंट चढ़ा कि मैंने लगातार 3 बार बैक टू बैक 3 दिन तक रामचरितमानस, और पढ़ता मतलब पढ़ता नहीं था तो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, और पढ़ता था तो 5-5 घंटे रामचरितमानस पढ़ता था। तो रामचरितमानस में मुझे इतनी लगन लग गई कि मैंने लगातार 3 बार रामायण को कंप्लीट पढ़ा। फिर उसके बाद फिर मैंने रामचरितमानस को पढ़ा नहीं। मतलब उससे जब मैं माता का मंत्र जप करता था तो मैं शिव जी की भक्ति में ज़्यादा लीन था, मतलब शिव जी की ज़्यादा मानता था, और शिव जी की मतलब मुझे ज़्यादा आराधना अच्छी लगती थी, और निस्वार्थ भक्ति कर सकता था। मतलब एक ऐसे भगवान थे जो मुझे अगर 1 रुपया भी ना दें, मतलब एक कुछ भी ना दें, तब भी मैं उनकी भक्ति कर सकता हूँ। उनके कहने पर अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर सकता हूँ उन पर। इस तरीके का मेरा प्रेम था, जहाँ पे मतलब इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए था, कोई मतलब या स्वार्थ का प्रेम नहीं था, बहुत अच्छा प्रेम था। तो भगवान शिव जी 2 तरीके से कृपा करते हैं, एक तो होती है निष्कपट कृपा, एक होती है सकपट कृपा। तो सकपट कृपा में तो वो माया दे देते हैं, और निष्कपट कृपा में पता ही अच्छे दिल का व्यक्ति है, जब से निस्वार्थ प्रेम करता तो वो श्री राम या श्री कृष्ण भक्ति में डाल देते हैं। तो श्री राम की भक्ति प्राप्त हुई, बहुत दिनों तक मैंने श्री राम जी की भक्ति करी। फिर श्री राम भक्ति से मैं स्विच ओवर हो गया था श्री कृष्ण की भक्ति में। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो राधा मंदिर में जो गोविंद शरण जी महाराज हैं, इनकी तरफ मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था। तो यानी कि मुझे इस मंत्र जब से जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ परमात्मा की भक्ति, यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति। बस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।